नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। देखेंगे अपने आज के करंट अफेयर। आज डेट है दोस्तों 9 मई 2023। करंट अफेयर क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड बजट 2023-24 में पर्यटन विभाग को कितने करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है, जानेंगे इसका आंसर। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन, आज 9 मई 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती। ऑप्शन बी, नेशनल लोस्ट शोक मेमोरियल डे। शोक का मतलब यहाँ पर मोजे से होगा, यानी कि जुराब से। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों ही दिवस आज के दिन मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जानेंगे इनके बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म 9 मई 1866 को बम्बई में हुआ। आप यहाँ पर सन याद रखिएगा। मृत्यु 19 फरवरी 1915। यह एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक थे। महादेव गोविंद रानडे के यह शिष्य थे, यानी कि महादेव गोविंद रानडे इनके गुरु थे। महात्मा गांधी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। यहाँ से ये दोनों ही तथ्य इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रानडे और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों। माताजी का नाम था इनकी वालूबाई गोखले, पिताजी कृष्णराव गोखले। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा यहाँ पर, भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने 1905 में की थी, पुणे महाराष्ट्र। इन्हें भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है। चौथा महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी यानी कि उदारवादी शाखा से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों। मई के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं यहाँ पर आप दृष्टि डाल लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, उत्तराखंड बजट 2023-24 में पर्यटन विभाग को कितने करोड़ की रुपए की धनराशि आवंटित की गई। पर्यटन वर्ष उत्तराखंड में सन 2001 और 2015 में मनाया गया और पर्यटन को उत्तराखंड में थ्रस्ट उद्योग का दर्जा दिया जा चुका है। इसलिए पर्यटन विभाग से हम यहाँ पर क्वेश्चन लाए हैं। ऑप्शन ए 77,407.08 करोड़ रुपए, बी 302.04 करोड़ रुपए, सी 76,592.54 करोड़ रुपए। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 302.04 करोड़ रुपए पर्यटन विभाग को आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन ए पर दृष्टि डालिए दोस्तों। 77,407.08 करोड़ रुपए का हमारा बजट रहा है। ऑप्शन सी पर दृष्टि डालिए। 76,592.54 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्ति का अनुमान रखा गया है। तीनों ही तथ्य याद रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड बजट 2023-24 में कृषि विभाग को कितने करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई। ऑप्शन ए 77,407 करोड़, यह तो बजट है, आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी 302 करोड़ रुपए पर्यटन विभाग को, यह भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 1,294.15 करोड़ रुपए की धनराशि कृषि विभाग को आवंटित की गई। ऑप्शन डी 76,592.54 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति। काफ़ी बार चीज़ों को हमने रिवाइज कर लिया है, आपके याद हो जानी चाहिए। उत्तराखंड से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं देख लीजिए। सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड का स्थान 14वां रहा। पद्म श्री सम्मान दिया गया है, सुकामा हरिद्वार से हैं। वीरता पुरस्कार सेना मेडल दिया गया है, मेजर प्रशांत भट्ट। प्रधानमंत्री रक्षा पुलिस पदक फैजान अली और राजेश कुंवर को दिया गया। पर्यटन पुलिस का गठन किया गया। उत्तराखंड रेल परियोजना 5,004 करोड़ रुपए। वर्ष 2023 में सामाजिक प्रगति सूचकांक में 62.19 अंक प्राप्त किए, स्थान रहा 14वां। आगामी 5 वर्षों में 1000 नए स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य है और देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ गलियारा उत्तराखंड। नेक्स्ट, वर्ष 2027 में एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। 2027 की बात
पूछी गई है। ऑप्शन ए कजाकिस्तान, बी ईरान, सी इराक, डी सऊदी अरब। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। सऊदी अरब खाड़ी देश है, दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सऊदी अरब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सऊदी अरब की सीमा यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और यहाँ पर जॉर्डन से स्पर्श होती है। अरेबियन ट्रैवलर मार्ट का 30वां संस्करण दुबई में आयोजित किया गया। विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग आयोजित किया गया। मशीन कैनसी 2023 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। डेजर्ट फ्लैग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास भारत और यूएई के बीच संपन्न होता है दोस्तों। अल मिहनाद शहर हिंद शहर इसका नाम परिवर्तित किया गया है। अल मिहनाद शहर का नाम हिंद शहर रखा गया है। यह खाड़ी देशों से कुछ तथ्य हैं। आगे बढ़ेंगे। सऊदी अरब, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। मुद्रा सऊदी रियाल। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान और राजा हैं शाह सलमान। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, वर्ष 2023 का एटीएम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए के.एम. मेनन, यह MRF लिमिटेड के अध्यक्ष। सिहासी तिकेयूची, मारुति सुजुकी इंडिया के MD एंड CEO, यह वर्तमान में है। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ए और बी दोनों। इन दोनों ही व्यक्तियों को एटीएम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है, प्रदान किया गया है। अवार्ड से जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं देख लीजिए। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है AB के प्रसाद। यूनेस्को इम्पोर्टेंट रहेगा। यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 महेंद्र कुमार मिश्रा को दिया गया। मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, दिवस भी याद रखिएगा। संसद रत्न पुरस्कार 13 संसद सदस्य को और 2 संसदीय समितियों को दिया गया। लीपजिग पुरस्कार 2023 दिया गया मारिया स्टेपनोवा को। यहाँ पर यूनेस्को से इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय से भी इम्पोर्टेंट रहेगा। हाल ही में उत्तराखंड में किस जनपद की दारमा घाटी, उत्तराखंड से किस जनपद की दारमा घाटी में समुद्र तल से 11,120 फुट की ऊंचाई पर पहली बार, इम्पोर्टेंट रहेगा, पहली बार हिम तेंदुआ देखा गया? वर्ष 2023 में यह है, कहाँ देखा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, बी पिथौरागढ़, सी चमोली, डी बागेश्वर। दोस्तों अगर आप जानते हो दारमा घाटी कहाँ पर है तो आंसर करना काफ़ी सरल होगा। करेक्ट आंसर रहेगा उत्तराखंड के उस जनपद की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है और 2 देशों से स्पर्श होती है। पूर्व में नेपाल, उत्तर में चीन। हम बात कर रहे हैं पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ से लोकेशन देख लीजिए। पिथौरागढ़, जैसा कि मैंने आपसे कहा, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है पिथौरागढ़। सीमा सबसे लंबी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पूर्व में यहाँ पर नेपाल है, उत्तर में यहाँ पर चाइना है। पिथौरागढ़ की जनपदीय सीमा चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत से स्पर्श होती है। स्थापना 1960 में की गई, 24 फरवरी 1960 में की गई। पिथौरागढ़ की स्थापना अल्मोड़ा से निकालकर की गई। चमोली की स्थापना पौड़ी से निकालकर, उत्तरकाशी की स्थापना टिहरी से निकालकर की गई। क्षेत्रफल है 7090। विधानसभा से यहाँ पर 4 सीटें हैं। पिथौरागढ़ से और जो भी स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट हो सकता है देख लीजिए। सबसे पहले तो करंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। दस्तलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संपन्न हुआ, यह पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। प्रमुख बिंदु कौन से हैं? राजकीय संग्रहालय एवं प्रेक्षागृह यहीं पर है, यहाँ पर के नहीं होना चाहिए था। मीलम ग्लेशियर सर्वाधिक बड़ा ग्लेशियर है कुमाऊं का, यह यहीं पर है। दोस्तों उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है, और अगर बात करें गढ़वाल का सबसे बड़ा तो वह भी गंगोत्री होगा। कुमाऊं का सबसे बड़ा मीलम ग्लेशियर होगा। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा पिंडारी ग्लेशियर। इन चारों ही तथ्यों को याद रखिएगा। जोलजीवी, काली और गोरी नदी का संगम पिथौरागढ़ में ही होता है। सबसे पूर्वी जिला है। सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और सर्वाधिक देशों से स्पर्श होती है। पूर्व में नेपाल और उत्तर में चाइना।
पिथौरागढ़ में कौन से मंदिर हैं देख लीजिए, चंडाक मंदिर, हाट कालिका मंदिर, रामेश्वर मंदिर, असुरचूला मंदिर, देवल समेत मंदिर, जयंती मंदिर, कामाख्या मंदिर, उल्का देवी मंदिर, नाग मंदिर, धुनसेरा देवी मंदिर। मेले की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट थल मेला, हाटकेश्वर, मोष्टामानु मेला, जोलजीबी मेला इम्पोर्टेंट रहेगा, बसंत उत्सव मेला, कनाली छिंदला महोत्सव, छलिया महोत्सव, गंगवाली महोत्सव। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, वर्ष 2023 में किसने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की? ऑप्शन ए सुनीता अग्रवाल, बी योगेश त्रिपाठी, सी भूपेंद्र यादव, डी भावना शर्मा। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव वर्तमान में केंद्रीय वन, जलवायु, पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। आर्द्र भूमि भारत में कितनी है? 75। यहाँ से भी क्वेश्चन बनना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम के सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, बी देहरादून, सी बेंगलुरु, डी नई दिल्ली। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा, उस राज्य के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना और गवर्नर और मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। हम बात कर रहे हैं ऑप्शन डी नई दिल्ली। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, संचार या फिर रेलवे मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली। नई दिल्ली से तथ्य देख लीजिए, आदि महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। कैच द रेन अभियान की शुरुआत नई दिल्ली में की गई। अगर बात करें उत्तराखंड की तो यह टिहरी में की गई। द इकोनॉमिक्स टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन किया गया। G20 फूल उत्सव यहीं पर आयोजित किया गया। योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। 62वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी ने कहाँ राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस की आधारशिला रखी? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी उत्तराखंड, सी गुजरात, डी पश्चिम बंगाल। आपका आंसर रहेगा, उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। दोस्तों गहलोत से चीज़ें कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर बात करें अशोक गहलोत तो अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और थावरचंद गहलोत कर्नाटक के गवर्नर हैं। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र। चीज़ों को याद रखिएगा। कर्नाटक हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक से चीज़ें जान लीजिए। कर्नाटक दक्षिण में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक की सीमा दक्षिण में केरल, तमिलनाडु, पूर्व में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर में महाराष्ट्र और गोवा से स्पर्श होती है। पश्चिमी सीमा यहाँ पर अरब सागर से स्पर्श होती है। कर्नाटक से तथ्य देख लीजिए, राजधानी बेंगलुरु, लोकसभा से 28 सीटें हैं, राज्यसभा से 12 सीटें हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, भद्रा अभ्यारण्य, नगरहोल नेशनल पार्क, अंसी राष्ट्रीय पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क और सबसे इम्पोर्टेंट सिलिकॉन वैली यहीं पर स्थित है। अगर बात करें साइलेंट वैली कहाँ पर है तो केरल में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, विश्व स्तर पे कहाँ पर है सिलिकॉन वैली? कैलिफोर्निया, अमेरिका। कर्नाटक अभिनव राज्य का स्थान मिला है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडिया एनर्जी वीक 2023 बेंगलुरु में आयोजित किया गया। एशिया की सबसे बड़ी, इंपॉर्टेंट हो जाता है, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तुमकुरू, कर्नाटक। इंडियाज जस्टिस रिपोर्ट 2022 में प्रथम स्थान रहा, इंपॉर्टेंट रहेगा। स्वास्थ्य शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार बेंगलुरु को मिला, इंपॉर्टेंट रहेगा। संतोष ट्रॉफी जीती है, इंपॉर्टेंट रहेगा। डिजिटल लेन देन में प्रथम स्थान रहा, इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी तथ्य इंपॉर्टेंट हैं। 3D प्रिंटेड डाकघर इंपॉर्टेंट रहेगा। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2023 में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कब से भ्राड़ीसेन, गैरसेन, चमोली में शुरू हुआ? आप सभी ने बिल्कुल उचित बताया, 13 मार्च से। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 11। उत्तराखंड वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, आपको यही याद रखना है, वित्त मंत्री कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए
भराड़ीसेन विधानसभा में कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? ऑप्शन ए 71,233.87 करोड़, बी 75,000 करोड़, सी 77,407.08 करोड़, डी 76,592.54 करोड़ रुपए। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, वीडियो को सभी से शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी ने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।